चलो क्वेश्चन देखो सब यहाँ। क्वेश्चन है कि एक 4 किलोग्राम का ब्लॉक है और यहां लगा हुआ है एक पुल्ली और यहां लटका हुआ है एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक। ये पुल्ली वाला सवाल हम लोग पहला बार कर रहे हैं, पुल्ली वाला ही। ये क्या है यहाँ? पुल्ली। और ये जो सरफेस कैसा है? स्मूथ। हाँ, ये बात बार बार बताने का जरूरत नहीं है, ये बात हम पहले से बता चुके हैं। सरफेस क्या होता है? स्मूथ होता है। तो ये जो सरफेस स्मूथ है, हमें यह बताना है कि कितना एक्सीलरेशन से चल रहा है। इस सवाल में बताना क्या, पहले भी सुन लो। इस सवाल में बताना है कि फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। इस सवाल में बताना है एक्सीलरेशन और टेंशन बताना है। पुल्ली के बारे में पहले कहानी सुन ले कि जो पुल्ली होता है मासलेस होता है। कैसा होता है? हाँ, आपको मान के चलना कि पुल्ली में कोई वजन नहीं है। पुल्ली का जो सरफेस है जिस पर रस्सी रखा हुआ है वो भी क्या है? स्मूथ, एकदम पूरा चिकना पुल्ली है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पुल्ली घूम नहीं रहा है, पुल्ली नॉट रोटेटिंग है। पुल्ली नॉट रोटेटिंग माने पुल्ली घूम नहीं रहा, रस्सी इस पर से स्लिप कर रहा है, पुल्ली नच नहीं रहा। जैसे होता है ना गाँव में कुआं वाला में, कि कुआं वाला में पुल्ली लगल रहता है तो थोड़ा सुविधा के लिए पुल्ली पर से रस्सी को गुजारा जाता है ताकि हम रस्सी को खींचे और आसानी से बाल्टी आ जाए। तो उसमें तुम देखा कि पुल्ली क्या होता है? घूमता है। ये पुल्ली घूमने वाला कहाँ ही नहीं, पुल्ली समझो कि क्लैंप किया हुआ, ये क्लैंप है। क्या है? क्लैंप। क्लैंप किया पुल्ली, एकदम फिक्स किया है पुल्ली। पुल्ली नचेगा नहीं, इस पर से रस्सी क्या होगा? स्लिप करेगा। रस्सी इतना चिकना है, पुल्ली इतना चिकना है कि रस्सी इस पर से स्लिप कर जाएगा, पुल्ली नचेगा नहीं, घूमेगा नहीं। अगर पुल्ली घूमना शुरू करेगा तो ये आगे जाकर के 2-3 चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल, तब पुल्ली की घूमने वाला सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी यह बात मान के चल रहे हैं कि पुल्ली घूम नहीं रहा है। और कैसा पुल्ली है? मासलेस है, स्मूथ है और नॉट रोटेटिंग है। रस्सी के बारे में आप कहानी जान में करते हैं कि रस्सी कैसा होता है? आइडियल स्ट्रिंग। रस्सी कैसा होता है? आइडियल स्ट्रिंग होता है। समझ आया कि नहीं बात? ठीक है भाई, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें बताना है कि सिस्टम में एक्सीलरेशन कितना है और टेंशन कितना है। एक्सीलरेशन एंड टेंशन सॉल्व कर रहे हैं सवाल को। सबसे पहले क्या यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा? बताओ, 2 किलोग्राम का क्या न्यूटन? 20 न्यूटन। यहाँ बताओ 4 किलोग्राम का 40 न्यूटन। क्या यहाँ कांटेक्ट है? तो कांटेक्ट के बदले एक नॉर्मल फोर्स। क्या है इसमें? रस्सी वाला सिस्टम है तो रस्सी के बदले एक टेंशन। क्या रस्सी है तो रस्सी के बदले। अच्छा, दूसरी बात, रस्सी जिस दोनों ब्लॉक में बंधा होता है या जिस दोनों ब्लॉक से होकर गुजरता है उसको क्या करता है? अपने तरफ खींचता है। इसका मतलब हमें यहाँ भी दिखाना चाहिए टेंशन टी और यहाँ भी दिखाना चाहिए टेंशन टी। सही कि नहीं? रस्सी का काम ही है कि जिन दो वस्तुओं के बीच में रस्सी है उसका काम है रस्सी को दोनों को अपने तरफ खींचना। तो रस्सी देख लीजिए, इधर से पुल्ली पर दबाव दे रहा है, इधर से ब्लॉक को खींच रहा है। एक्चुअल में हम ये कहानी आपको समझाते हैं ऐसे कि अगर इसको थोड़ा और अच्छा ढंग से समझना तो ऐसे समझो कि मान लिया पुल्ली है, यहाँ से ऐसे रस्सी आया, यहाँ पर लटका हुआ है कई किलोग्राम का ब्लॉक, 2 किलोग्राम का ब्लॉक, यहाँ पर क्लैंप है ना ऐसे। हाँ, बाकी इधर कहानी जो है वैसे ही है, उस पर हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं। या फिर आप दिखा ही दो कि यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ कई किलोग्राम का, 4 किलोग्राम का एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है ऐसे। सही कि नहीं? तो ऐसे सोचो, होना ही चाहिए था जिसे कि रस्सी कहाँ बना हुआ है? ब्लॉक में। तो हम बोलते थे कि ब्लॉक खींचेगा रस्सी को। हाँ, ब्लॉक खींचेगा और रस्सी खींचेगा ऐसे। आधे बेसिक में कि जहां भी रस्सी बंधा हुआ है, रस्सी खींच रहा है ब्लॉक को, ब्लॉक खींच रहा है रस्सी को। पुल्ली में भी यही होता है, रस्सी बल दे रहा है पुल्ली पर और पुल्ली खींच रहा है रस्सी को। तो एक्चुअल में ये दोनों जो फोर्स है किस पर लग रहा है? रस्सी पर। ये जो लग रहा है ब्लॉक पर, ये जो लग रहा है पुल्ली पर। पुल्ली पर किस पर लग रहा है? पुल्ली पर। चूंकि हमको रस्सी के बारे में थोड़ा ना पढ़ाई करना है, रस्सी तो आइडियल स्ट्रिंग है, इसमें मास उस। हाँ, आइडियल स्ट्रिंग का मतलब पहले भी जानते थे, क्या लिखा हुआ है? मासलेस। तो इसका थोड़ा ना समीकरण लिखाएगा, रस्सी का समीकरण लिखाएगा, ब्लॉक का समीकरण लिखाएगा। मान लिया पुल्ली पर लिखेंगे कितना बल लग रहा है, इसलिए हम ई दोनों टी को हटाकर सीधे दिखाते हैं ब्लॉक पर कहाँ लग रहा है? ऊपर,
अब पुल्ली पर कहाँ लग रहा है, ऐसे। लेकिन अगर सच्चाई देखा जाए तो रस्सी पर किधर लग रहा है, तो रस्सी पर एक बल इधर लग रहा है और रस्सी पर एक बल इधर लग रहा है। हम ये बात समझा रहे थे भी कि मान लिया जाए कि दो आदमी है और दोनों आदमी रस्सी पकड़ क्या कर रहा है, खींच रहा है। दो आदमी है और दोनों आदमी रस्सी पकड़ करके खींच रहा है। आ जाओ बैठो। तो मान लिया कि दो आदमी है, दोनों आदमी रस्सी पकड़ क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो हम ही बताते हैं कि अगर दो आदमी रस्सी खींच रहा है तो हम ही कह सकते हैं कि ये आदमी उसको खींच रहा है कि नहीं। अगर दो आदमी रस्सी क्या कर रहा है, खींच रहा है, इसका मतलब ये आदमी उसको खींच रहा है और ये आदमी इसको खींच रहा है। सही है कि नहीं? ये बात यहाँ दिखेगा। पुल्ली और ब्लॉक, ब्लॉक पर बल कहाँ लग रहा है, पुल्ली पर। वैसा ही बात है, जब दो आदमी एक दूसरे को रस्सी पकड़ खींचेगा तो हम खींच रहे हैं उसको और वो खींच रहा होगा हमको। लेकिन अगर दो आदमी जो रस्सी को खींच रहा है पीछे से रस्सी क्या करें हम लोग, काट दें, तो इधर फेंका जाएगा और इधर फेंका जाएगा। इसका मतलब रस्सी हमेशा ऐसे था, तो काटे तो ये रस्सी इधर चला गया, ये रस्सी। यही बात यहाँ दिखाने के लिए हमेशा समझाते हैं। तुम भी बात समझता हो कि हाँ अगर कट कर दें, यहाँ क्या कर दें, हम कट कर दें, तो चला जाएगा ऊपर, ही चला जाएगा नीचे, चला जाएगा ऊपर, ही चला जाएगा नीचे। तो हम ये कहानी का ये पार्ट सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं, ऐसा बार बार हम करेंगे नहीं। हम आपको इतना ही दिखाएंगे, यहाँ पर टेंशन टी और टेंशन, यहाँ भी टेंशन टी और यहाँ भी टेंशन टी। अब आगे बढ़ाते हैं इसको। अब बताओ कि ब्लॉक है, ये जो पूरा सिस्टम है नीचे की तरफ चलेगा कि ऊपर की तरफ चलेगा, नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ चलेगा, ऊपर की तरफ जब तक कोई बल नहीं लगाएगा यहाँ पर चलेगा। ये कहाँ चलेगा, हमेशा नीचे की ओर। चला है कि नहीं चलेगा? नीचे कितना बल लग रहा है, इधर को रोकने वाला है, इससे मतलब कहाँ चलेगा, ही नीचे। तो मान लो कि चल रहा है कितना एक्सीलरेशन से, हाँ मान लो कि 2 किलोग्राम का ब्लॉक चल रहा है कितना एक्सीलरेशन से, लेट ए एक्सीलरेशन से चल रहा है कहाँ की ओर, नीचे। इसका मतलब क्या है, ए एक्सीलरेशन से आगे जाएगा, ये कहाँ जाएगा, आगे। तो हम लोग समीकरण लिखेंगे, इसका समीकरण लिखेंगे नीचे चलने का कि आगे वाला फोर्स घटाओ पीछे वाला फोर्स बराबर मास इनटू एसी। और आगे वाला फोर्स उसको बोलते हैं जिधर बड़ी जा रहा है। तो बड़ी कहाँ आ रहा है, तो आगे वाला कौन हुआ, पीछे वाला कौन हुआ। तो लिखेंगे 2 किलोग्राम के बड़ी का समीकरण ऐसा है कि 20 माइनस टी बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। सही कि नहीं? और 4 किलोग्राम के बड़ी का ऐसा हाल है, 4 किलोग्राम के बड़ी का ऐसा हाल है कि टी बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। सही है कि नहीं? यहाँ को रोकने वाला है, तो टी से टी 20 बराबर ए बराबर 10/3, मैंने 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से सिस्टम क्या हो रहा है, चल रहा है। निकल गया ऐसे। अब क्या निकालना है, तो यहां से निकलेगा टेंशन कि चूंकि टी बराबर 4a, टी बराबर तो 4a का मान बोलो 40/3, 4a 40/3 न्यूटन। अरे बोल के ये किसका मान आ गया, टी का। सही कि नहीं? अब हम आपको ये दिखाना चाहते हैं किसके बारे में, पुल्ली के बारे में, कि पुल्ली का क्या हो रहा है। तो पुल्ली का ही हो रहा है कि यहाँ पर टेंशन एगो टी है और यहाँ भी टेंशन एगो टी है। सही कि नहीं? पुल्ली का कहानी क्या, यहाँ टेंशन टी और यहाँ टेंशन। और ये पूरा वजन किस पर आता होगा, क्लैंप पर, क्लैंप पर, क्लैंप पर। किस पर आता होगा, क्लैंप पर। पुल्ली जिस पर क्लैंप है, फिक्स किया हुआ जहां से, टिफन आता होगा बल। अब बताओ टी और टी के बीच कौन सा डिग्री है, तो वेक्टर के नियम से जोड़ दो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का रूट ओवर। इसका मतलब क्लैंप पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, माने कुल बल होगा, वो होगा टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू कॉस 90 डिग्री का रूट ओवर। है ना वेक्टर का फॉर्मूला, कि दो वेक्टर पी और क्यू हो जिसके बीच का कोण थीटा हो, तब नेट फोर्स आता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का रूट ओवर। तो cos 90 का मान 0 हुआ। इस तरह से आएगा 2t स्क्वायर का वर्ग बराबर रूट 2t बराबर रूट 2 गुना 40/3 न्यूटन। सही कि नहीं? ये बल कहाँ लग रहा है, क्लैंप पर। किधर बाकी नहीं? ये सवाल हुआ। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि मान लिया जाए एक छत से एक रस्सी के सहारे पहले पुल्ली को फिक्स कर लिया गया है। पुल्ली आइडियल, इस बात हम दोबारा बोलेंगे नहीं। पुल्ली में सब क्वालिटी पहले से है, मासलेस है, स्मूथ है और कहीं घूमने वाला कहानी, ये सब बात एक बार लिख दिए, यही बात मान के चलना है। रस्सी भी आइडियल, इससे कोई मास नहीं है। आई पुल्ली फिक्स कर लिया गया पहले, और इस पुल्ली पर से एक रस्सी गुजारा गया इस प्रकार से,
और एक तरफ बांध दिया गया 4 किलोग्राम को और एक तरफ बांध दिया गया 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम को। सवाल फिर से हमारा वही है कि फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन, फाइंड एक्सीलरेशन एंड एक्सीलरेशन बताइए और टेंशन बताइए। अब पुल्ली की कहानी को समझाना, रस्सी कहानी समझाना तो ठीक है नहीं सब। अब समझते जाओ खाली। 4 किलोग्राम पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? 40 न्यूटन। 2 किलोग्राम वाला पर 20 न्यूटन लगेगा। क्या रस्सी से बंधा हुआ है तो टेंशन टी, और रस्सी का काम होता है हमेशा किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचना, तो टेंशन टी ऐसे लगेगा। क्या टेंशन टी यहाँ भी लगेगा? हाँ, क्योंकि जिन दो चीजों के बीच में रस्सी होते हैं उनका काम है दोनों को अपनी तरफ खींचना। ये खींचने दोनों को अपनी तरफ, ये खींचने दोनों को अपनी तरफ, सही कि नहीं? अच्छा, 40 बड़ा की 20, इसका मतलब सिस्टम ऐसे न चलेगा, कैसे चलेगा? हमें बात का अंदाजा लग रहा है कि 40 नीचे आएगा और 20 वाला, हाँ, मैंने 4 किलो वाला नीचे आएगा, 2 किलो वाला ऊपर जाएगा। तो हम लोग मान लेते थे कि माना कि एक्सीलरेशन बराबर ए, लेट ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है तो बोला ए एक्सीलरेशन से कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, सही कि नहीं? जब ये ए एक्सीलरेशन से नीचे आएगा तो ऐसे कहां जाएगा ये? अब सॉल्व करते हैं इसके बारे में। लिखो तो 4 किलोग्राम के बारे में अगर समीकरण लिखना चाहे तो क्या लिखाएगा? 40 माइनस टी, 40 माइनस बराबर 4 है, सही है। अभी 2 किलोग्राम कहां जा रहा है? तो 2 किलोग्राम का लिखें क्या लिखाएगा? टी माइनस 20 बराबर 2a, सही है। टी से टी कटेगा और 20 बराबर, फिर से का मान आएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक का मान यहाँ रखेंगे तो टी निकलता है कि नहीं? तो ध्यान देना, टी बराबर आएगा 20, कितना आएगा ये? 20 प्लस 2a का मतलब 20/3, 2a का मतलब 20 तो 20 या 60 और 60 20, माने टी का मान आएगा 80/3 न्यूटन, 80/। अब यहाँ समझ लो पहले, क्या ये पुल्ली भी एक रस्सी से बंधा हुआ है तो यहाँ भी तो टेंशन होगा, नहीं होगा टेंशन? अच्छा, पुल्ली रेस्ट में है कि ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? इसका मतलब जितना नीचे लग रहा है उतना ही यह 2t। पुल्ली के नीचे कितना लग रहा है? 2t। पुल्ली के नीचे कितना लग रहा है? 2t। तो यहाँ भी कितना लगेगा? 2t, सही कि नहीं? यहाँ भी 2t तो यहाँ भी, तो बताओ 2t का मान कितना आएगा? 160/3। अरे बोल कितना आएगा ये? इसलिए 2t का मान आ जाएगा कितना? 160/3 न्यूटन। क्या इतना ही बल छत पर लग रहा होगा? कितना बल लग रहा है छत पर? 160/3, सही कि नहीं? अब हम ये बात समझाने वाले हैं कि देखो, अभी तो क्वेश्चन में पता चल जाता कि 4 किलोग्राम वाला कहाँ आ रहा है और 2 किलोग्राम वाला ऊपर। कि बहुत सा सवाल ऐसा भी होता है जिसमें हम थोड़ा आकलन नहीं कर पाते कि कौन नीचे आएगा और कौन ऊपर जाएगा। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने में कोई दिमाग लगाना नहीं होता है। आपको जैसे मन करे, जिसको मन करे नीचे ले, जिसको मन करे ऊपर ले जाइए। अगर आप थोड़ा उल्टा मान लेंगे, जैसे कि यहाँ पर 4 किलोग्राम नीचे आ रहा है, 2 कहाँ जा रहा है? ऊपर, तो तुरंत कितना आया? 10/3। अगर आप यह मान के बनाते कि 2 किलोग्राम वाला ही नीचे जाएगा और 4 किलोग्राम वाला ऊपर, तो आपका आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं आएगा, खाली प्लस के जगह क्या आएगा? माइनस में आंसर आएगा, -10/3। हम ये बात करके दिखा देते हैं एक बार, ताकि आपको विश्वास हो जाए, ताकि आने वाला क्लास में जब हम क्वेश्चन करवाएंगे बहुत सा सवाल है हम लोग खुद ही नहीं पता चलेगा, हमको भी नहीं पता चलेगा कि कौन नीचे जाएगा और कौन ऊपर जाएगा। तो फिर जिधर इच्छा होगा उधर मान लेंगे। अगर मेरा आंसर इस सेक्शन का प्लस में आएगा तो हम लोग समझ लें कि मेरा माना हुआ सब क्या है? सही है। अगर इस सेक्शन माइनस में आया तो हम समझेंगे कि मेरा माना हुआ उल्टा है। आंसर में कोई गड़बड़ी, डाटा सेम आएगा, आंसर का वैल्यू सेम आएगा, डायरेक्शन में खाली उल्टा होगा। अगर हम उल्टा डायरेक्शन मान क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आंसर में क्या आएगा? माइनस में। तो हम लोग समझें कि मेरा माना हुआ जो शुरुआत में था एक्सीलरेशन क्या हो गया? अपोजिट होना चाहिए था, सही कि नहीं? तो इसको हम दोबारा करके दिखाते हैं आपको। देखो इसको दोबारा। इस बार हम किसको लाएंगे नीचे? 2 किलोग्राम वाला, सही कि नहीं? हाँ, हमको पता है कि 4 किलोग्राम वाला नीचे आएगा और 2 किलोग्राम वाला कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। लेकिन हम एक गड़बड़ी जान के करके जानबूझ के कर रहे हैं कि 2 किलोग्राम वाला को नीचे लाएंगे और 4 किलोग्राम वाला कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। तब देखते हैं कि आंसर पर क्या असर पड़ता है। तो आप ऐसा समझो कि जो पुल्ली है इस तरह से लगा हुआ, इस पर कितना ब्लॉक था?
2 किलोग्राम का ना, यहाँ 2 किलोग्राम का ब्लॉक है और यहाँ पर कितना है 4 किलोग्राम का ब्लॉक। बाकी चीज तो सब ठीक ठाक है, बाकी हम ये बात पता कर लेते हैं, खाली मान के बना रहे हैं कि 4 किलोग्राम वाला कहाँ जा रहा है, ऊपर ऐसे, आई कहाँ जा रहा है नीचे ऐसे। एक्चुअल में ऐसा होना नहीं है, होना ये कि 4 कहाँ जाएगा और 2 कहाँ जाएगा, लेकिन हम जान के ऐसा कर रहे हैं कि अगर कभी हम गलती से ऐसा कर भी दे तो कौन सा पर क्या असर पड़ता है, आंसर पर क्या असर पड़ता है। तो 4 का नीचे बोलो यहाँ 40 टेंशन, 2 का नीचे बोलो 20 न्यूटन टेंशन और यहाँ भी टेंशन टी। अब चलो इसके नीचे आने का समीकरण लिखो तो 20 माइनस टी, 20 माइनस बराबर मास इंटू, इसके ऊपर जाने के लिखो टी माइनस 40 बराबर मास इंटू ऐसे, तो माइनस 20 बराबर कितना आएगा, ए बराबर आ गया, आया कि नहीं। ए का मान अभी क्या आ रहा था प्लस 10/3, अभी क्या आया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है नहीं, आंसर गलत है नहीं, आंसर हमारा सही है, बस ये लिखना होगा कि ये हम 2 किलो कहाँ माने थे, बोले हाँ बगल में लिख दो कि 2 किलोग्राम वाला ऊपर जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और 4 किलोग्राम वाला नीचे आएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, सही कि नहीं। अगर आप यहाँ से टेंशन निकालना चाहें फिर भी टेंशन का सेम ही आंसर आएगा, हम निकाल के दिखाते हैं। बोलो टेंशन बराबर लिखेंगे ना जी 40 + 4 है, टेंशन बराबर 40 प्लस, तो लिखेंगे टेंशन बराबर 40 + 4 है, तो 40 + 4 आए का मान बोलो माइनस 10 बटे, तो आ जाएगा 40 माइनस 40/3, 120 माइनस 40/3 बराबर, देखो सेम आंसर आया कि नहीं। और फिर इस बात आप समझते हो कि यहाँ कितना लगना चाहिए 2t, ऐसा इसलिए क्योंकि पुल्ली रेस्ट में है, ना पुल्ली ऊपर जा रहा है ना पुल्ली, इसका मतलब पुल्ली रेस्ट में, पुल्ली पर नीचे लगने वाला बल बराबर ऊपर लगने वाला बल नीचे लग रहा है टी और टी 2t, तो यहाँ भी कितना लगेगा, इस तरह से 2t का आंसर फिर से आएगा 160/3 न्यूटन। अगर कोई पूछे कि छत पर कितना लोड जा रहा है 160/3 न्यूटन, सही कि नहीं। अगला सवाल देखिए, चलो देखो अगला, अगला सवाल है कि यहाँ पर कितना किलोग्राम 4 किलोग्राम, और सरफेस कैसा है सब स्मूथ, की बार बार बोलने का जरूरत है नहीं, और यहाँ से एक पुल्ली लगा हुआ है, क्लैंप किया हुआ है, और यहाँ पर बनाया गया है एक इंक्लाइन प्लेन, कैसा प्लेन जो क्या किया हुआ है एकदम फिक्स, और यहाँ कौन सी डिग्री 37 डिग्री, और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है 2 किलोग्राम, क्या किलोग्राम। सवाल फिर से वही है कि फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन, फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन, सही कि नहीं। शुरू करते हैं पुल्ली की कहानी, रस्सी कहानी से पता है कि न पुल्ली में मास है न रस्सी में मास है, पुल्ली पूरा स्मूथ होता है, पुल्ली घूमने वाला, ये सब कहानी पहले से पता है। बताओ 2 किलोग्राम का ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ जो बुझाए जो बोलने जाना, 4 किलोग्राम का 40 न्यूटन, क्या यहाँ कांटेक्ट है नॉर्मल, नाम देंगे N4, N क्योंकि क्या यहाँ भी कांटेक्ट है, नाम देंगे N2, हाँ क्योंकि दोनों नॉर्मल अलग अलग है, इसे 2 किलोग्राम वाला में N2 नाम लिख दिया, 4 वाला में N4। ठीक, क्या रस्सी है टेंशन, क्या रस्सी है टेंशन, क्या रस्सी काम है दोनों तरफ से खींचना, यहाँ भी टेंशन थी। हम अपने सवाल को आसान बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं हम लोग x, इसको मान लेते हैं y, और इस 37 तो ये भी, हाँ ये पिछले क्लास में करवाई थी बात कि 2 रेखाएं अगर आपस में थीटा कोण बनाती है तो उनकी लंबवत रेखाएं भी आपस में थीटा कोण बनाएंगे, क्योंकि जो लाइन हॉरिजॉन्टल है इसका परपेंडिकुलर ई लाइन हुआ जहां पर 20 सेंटीमीटर लाइन है, और ये जो तिरछा लाइन है इसका परपेंडिकुलर ई लाइन हुआ जो N2 वाला लाइन है, तो चूंकि इसके बीच बन रहा है 37 तो इसके बीच में कितना बनेगा, और इस तरह से हम 20 न्यूटन को तोड़ पाते हैं। यहाँ बोलो 20 cos 37 और यहाँ बोलो 20 sin 37,
20 साइन 37, समझ आया कि नहीं? तो 20 साइन 37 सोल्व भी कर लो। साइन 37 3/5, 5 चौका 20, 4 तिया 12 न्यूटन, सही कि नहीं? 20 cos 37 सोल्व भी कर लो। 4/5, 5 चौका 20, 4 चौका 16 न्यूटन, सही कि नहीं? बताओ N2 का मान कितना हुआ? बताओ N4 का मान कितना हुआ? 40 न्यूटन। इस सिस्टम नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा? हाँ, इधर तो कुछ है बल लगने वाला, इधर कितना तो चलना तो आगे ही है ना। तो मान लो कि चल रहा है कितना एक्सीलरेशन से? ए से ए मीटर पर सेकेंड, तो क्या ये भी चलेगा? ए से ए मीटर पर सेकेंड, ये भी चलेगा। चलो उसका समीकरण जरा लिख के बताओ 2 किलोग्राम का। 12 माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। 12 माइनस टी बराबर मास इंटू, इसका बोलो टी बराबर मास इंटू एसी, टी से टी 12 बराबर ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही के नहीं? ए का मान 2 तो टी का मान 8, टी का मान 8 न्यूटन, सही के नहीं? हम एक चीज और करके आपको दिखाते हैं बार बार। किसका कहानी? पुल्ली का। क्या पुल्ली पर ऐसा बल लग रहा है इस बार? टी और टी, यहाँ पर ना क्लैंप है। अब तुम बताओ 37 सही 53 ना, 37 तो ही 37 53 90 बराबर 100, तो 37 53 53 आई वाला, तो ई लाइन आई लाइन के बीच 90 प्लस बराबर 143 बराबर 100। इसका मतलब इसके समानांतरी लाइन है, इसके समानांतरी, तो जहाँ 143 तो यहाँ भी 100, इसका मतलब कौन बनेगा? 143 डिग्री। और अगर हम निकालना चाहते हैं कि इस क्लैंप पर कितना बल, तो आंसर बराबर आएगा मेरा टी स्क्वायर प्लस 2 टी टी cos 143 डिग्री का वर्गमूल। cos 143 मतलब cos 90 प्लस 53, 90 प्लस cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस माइनस साइन थीटा, माइनस माने माइनस साइन 53, माइनस साइन 53 4 बटे माने माइनस 4 बटे, इसका मान आएगा माइनस 4 बटे 2 टी स्क्वायर प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस 4 बटे 5 का वर्गमूल। क्या टी स्क्वायर यहाँ से कॉमन है? और टी स्क्वायर का वर्गमूल कहाँ बाहर आएगा? टी नहीं, टी स्क्वायर कॉमन नहीं है तो बाहर आए तो टी ना बचेगा, अंदर में कितना बचेगा? 2 माइनस 8 बटे 5, सही है? तो 10 माइनस 8 2 बटे 5 0.4, अंडर रूट 0.4 टी, अंडर रूट 0.4 टी का मान पे रख लेंगे कितना? 8। समझ आया कि नहीं? हाँ, ये तीनों सवाल